आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़। आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबर पर, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं उज्जैन की, जहां पर 17 फरवरी को मामूली विवाद ने किस तरह सांप्रदायिक रूप लिया था। यहाँ पर नीलगंगा थाना क्षेत्र के केशव नगर में एक ऑटो रिक्शा निकालने की बात को हुए विवाद में काफ़ी विवाद बढ़ गया और इसे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में कल फिर बजरंग दल ने एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर चक्का जाम किया और आरोपियों के घर तोड़ने की मांग की। क्या है पूरा मामला, हम आपको अब विस्तार से बताते हैं कि उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र के केशव नगर में, जो कि नीलगंगा थाने के सामने स्थित एक कॉलोनी है केशव नगर, यहाँ पर दो भाई रहते हैं, इमरान और आरिफ। ये ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते हैं और 17 फरवरी को ये अपने घर से अपनी बहन को ऑटो में छोड़ने नाना खड़ा बस स्टैंड जा रहे थे। इसी दौरान ऑटो निकालने की बात पर इनका विवाद वहीं रहने वाले कोचिंग संचालक अजय जांगरी से हो गया। बात बढ़ने पर दोनों भाइयों ने अजय पर लठ से हमला कर दिया। इसके बाद मामला ने तूल पकड़ा और बजरंग दल कार्यकर्ता वहां जमा हो गए और शाम को 6 बजे इन्होंने नीलगंगा थाना क्षेत्र के हरी फाटक चौराहा पर जमकर नारेबाजी कर लगभग 1 घंटे तक चक्का जाम किया। हालांकि नीलगंगा पुलिस ने इन लोगों को बलपूर्वक वहां से खदेड़ दिया और आरोपियों पर भी मुकदमा कायम किया गया है। कल नीलगंगा थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर क्षेत्र के अंदर उनका जुलूस निकाला, परंतु उसके बाद भी कोचिंग संचालक एसोसिएशन के लोग और बजरंग दल हिंदूवादी संगठन के लोग कल एसपी ऑफिस पहुंच गए, जहां पर इन्होंने जमकर हंगामा किया और एसपी ऑफिस के बाहर भी इन्होंने चक्का जाम किया और एसपी से बात करने की बात कही। जब उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा वहां पर आए तो इन्होंने उनसे कहा कि इस मामले के अंदर सख्त कार्रवाई की जाए और आरोपियों के मकान ढाए जाएं, यानी कि आरिफ और इमरान के मकानों को ढाया जाए। वहीं इमरान की बहन अमरीन ने थाने जाकर थाना प्रभारी से कहा कि हम लोग घर पर नहीं थे, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हमारे घर पर आकर पथराव किया और हमारे भाई की ऑटो को भी फोड़ा गया है, परंतु नीलगंगा थाना पुलिस द्वारा अमरीन की शिकायत पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा कायम नहीं किया गया है, जबकि आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाल दिया गया है। उसके बाद भी बजरंग दल के कार्यकर्ता माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं और इसी मामले में इन्होंने अपनी एंट्री करने के बाद मामले को काफ़ी गरमाया और सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की। एक बार चक्का जाम करने के बाद कल फिर इन्होंने एसपी ऑफिस के बाहर भी चक्का जाम कर आरोपियों के मकान तोड़ने की बात कही। दूसरी खबर जो आ रही है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई है, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारतीय मुसलमान भी हिंदू हैं, इनकी घर वापसी करानी है। इनका मतलब है कि कुछ साल पहले भारत के सभी मुसलमान हिंदू थे, इन्होंने बाद में धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बने हैं। आइए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या कुछ मोहन भागवत ने कहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मंगलवार को लखनऊ में कहा, भारत में रहने वाले मुस्लिम भी
हिंदू हैं वो कोई अरब से नहीं आए हैं। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। संघ प्रमुख ने बढ़ती घुसपैठ पर कहा, घुसपैठियों को डिलीट और डिपोर्ट करना होगा, उन्हें रोजगार नहीं देना है। हिंदुओं की घटती जनसंख्या दर पर कहा, हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। अभी जनसंख्या दर 2.1 है, ये कम से कम 3 होनी चाहिए। जिस समाज में औसतन 3 से कम बच्चे होते हैं वो समाज भविष्य में समाप्त हो जाता है। अब जो भी बच्चे शादी कर रहे हैं उन्हें बताइए कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। डॉक्टर भागवत ने कहा कि विवाह का उद्देश्य सृष्टि आगे चले ये होना चाहिए, वासना पूर्ति नहीं। इसी भावना से कर्तव्य बोध आता है। यूजीसी गाइडलाइंस किसी के खिलाफ नहीं है, सभी को साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने कहा, यदि एक व्यक्ति गड्ढे में गिरा हो तो उसे बाहर निकालने के लिए हाथ उठाना होगा और बाहर खड़े व्यक्ति को उसे बाहर निकालने के लिए थोड़ा झुककर हाथ बढ़ाना होगा। जब दोनों हाथ बढ़ाएंगे तो ही बात बनेगी। आगे भागवत ने समाज को जातियों में बांटने और बंटने पर चिंता जताई। कहा, हमें जाति के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये जाति ऐसी चीज़ है जिसे हम कई दशकों से समाप्त करने में लगे हैं, लेकिन ये जाति है कि जाति नहीं है। अमेरिका और चीन से चिताया संघ प्रमुख ने कहा, अमेरिका और चीन जैसे देशों में बैठे कुछ लोग हमारी सद्भावना के विरुद्ध योजना बना रहे हैं। इससे हमें सावधान रहना होगा। एक दूसरे के प्रति अविश्वास समाप्त करना होगा। एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना होगा। आगे उन्होंने कहा कि मुगल और अंग्रेज हिंदू धर्म को मिटा नहीं सके। जातिवाद पर मोहन भागवत ने कहा, 500 साल मुगल और 200 साल अंग्रेज शासन कर चले गए, लेकिन हिंदू धर्म संस्कृति इतनी मजबूत है कि उसे मिटा नहीं सके। जब इतने सालों में हिंदू धर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका तो कोई अब क्या बिगाड़ पाएगा। समाज में जो जाति की विषमता फैल रही है उसे दूर करना होगा। ये किसी सरकार या संगठन का काम नहीं है, बल्कि इसे समाज के प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति को मिलकर करना होगा। अपनी बिरादरी के लोगों को की शिक्षा और उन्नति का प्रयास करें। हर बिरादरी में अपना एक मित्र और परिवार बनाएं। आसपास के लोगों के साथ सद्भावना बनाएं। यहाँ ये बात गौरतलब है कि आज हमारे देश की जो जनसंख्या है, जो आबादी है, वो 140 करोड़ के करीब है। इसमें से लाखों युवा पढ़े लिखे ऐसे हैं जो देश के अंदर बेरोजगार घूम रहे हैं। उस पर मोहन भागवत ने किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की, परंतु देश की जनसंख्या आबादी बढ़ाने पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया। और दूसरी तरफ उनका जो इशारा है वो खुल्लम खुल्ला ये दर्शाता है कि देश के जितने मुसलमान हैं ये कुछ समय पहले या कुछ सदियों पहले हिंदू ही थे। इन्हें वापस हिंदू बनाने की ज़रूरत है, इनकी घर वापसी करानी है। इस बात पर मोहन भागवत लगातार जोर दे रहे हैं। दूसरी बात जो कि उन्होंने कहा है कि हिंदू 3 बच्चे पैदा करें। हालात के हिसाब से, देश की बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से इस देश के अंदर कोई भी परिवार 3 बच्चे पैदा करे, यह कहाँ तक सही है। अगर मोहन भागवत इसकी बजाय इस बात पे जोर देते कि देश के अंदर बड़े बड़े और अच्छे स्कूल बनाए जाएं, बड़े बड़े कॉलेज बनाए जाएं, मेडिकल कॉलेज बनाए जाएं, जिनमें पढ़ लिख के बच्चे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस और आईपीएस बने। उन्हों को देश के अंदर बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े कारखाने बनाने पर जोर देना चाहिए था। देश के अंदर अच्छे बड़े अस्पताल बनाने पर जोर देना चाहिए था। और रोज़गार को लेकर कहना था कि देश के अंदर रोज़गार स्थापित किए जाएं। हमारे देश से बेरोज़गार युवा
विदेशों में जाकर काम करते हैं, इस बात की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि किसी भी तरह 140 करोड़ की आबादी 2 अरब तक पहुंच जाए। इससे देश का भला हो ना हो, परंतु देश जो है वो बेरोजगार की ओर बढ़ेगा। जब इतनी आबादी के अंदर लाखों युवा बेरोजगार हैं, तो इसके बाद बढ़ने वाली आबादी के बाद बेरोजगारों का आलम क्या होगा और ये संख्या कहाँ पहुँचेगी। आज देश को सबसे बड़ी अगर ज़रूरत है तो वो अच्छे अस्पतालों की, अच्छे कॉलेजों की है, स्कूल की है, मेडिकल कॉलेजों की है, यहाँ तक कि बड़ी फैक्ट्री और बड़े कारखानों की ज़रूरत है, जिससे बेरोजगारी देश से ख़त्म हो और देश हमारा तरक्की कर सके। परंतु भागवत ने तो इस बात पर जोर दिया है कि देश के अंदर हिंदुओं की आबादी बढ़े और एक हिंदू परिवार अपने घर में कम से कम 3 बच्चे पैदा करे। हमने सोचा खबर काफ़ी दिलचस्प है, इससे आपको रूबरू करा दें। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मोहम्मद इकबाल खान। फिर ऐसी किसी वीडियो से मैं आपसे रूबरू होऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।